अहमदाबाद प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर गायब है। पूरा स्वास्थ्य केंद्र नर्स के भरोसे चलता है। डॉक्टर अपनी प्राइवेट क्लिनिक में बिजी रहते हैं। अस्पताल से कुछ दूर डॉक्टर ने क्लिनिक खोल ली। जिम्मेदार अधिकारी बहाना बना रहे हैं। देखिए क्यों बीमार है अहमदाबाद का पीएचसी। कटिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का सच सुनना चाहेंगे आप? सिर्फ एएनएम के भरोसे चलता है अहमदाबाद का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। हैरान मत होइए, पेशेंट 1 हो या 100, इस अस्पताल में जिन डॉक्टरों की ड्यूटी है वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में बिजी रहते हैं और उनका काम अकेले देखती है एक एएनएम। यूं तो धरती के भगवान कहे जाने वाले को डॉक्टर कहा जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अहमदाबाद प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ये इमरजेंसी वार्ड कहा जाता है। आज मैं इसका आपको जो वास्तविक स्थिति है, वर्तमान स्थिति, मैं उनसे रूबरू कराना चाहूँगा। आइए मेरे साथ चलते हैं। ये है इमरजेंसी वार्ड और इमरजेंसी वार्ड में यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में बच्चे सोए हुए हैं, पानी चढ़ रहा है, ना कोई नर्स है ना कोई डॉक्टर है। दूसरी तरफ की बात कर लें तो ये जो शल्य कक्ष का बोर्ड लगा हुआ है, इसी के अंदर पेशेंट को रखा जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और ना कोई डॉक्टर है ना ही कोई नर्स है या एएनएम है। यहाँ हमारे साथ एक बच्चे की माँ है। क्या यहाँ कोई डॉक्टर अभी तक आया है? सुबह में था एक डॉक्टर। अभी नहीं है। ये लगा के कौन गया? वही सिस्टर थी और कोई नहीं आया। इस तरफ की तस्वीर दिखाएंगे। ये परिचारिका कर्तव्य कक्ष कहा जाता है। सामने ये बोर्ड एएनएम कक्ष है। अब दूसरी तरफ की बात कर लें तो ये आरिफ चाय वाले का नंबर स्पष्ट रूप से दिख रहा है, लेकिन ना डॉक्टर है ना डॉक्टर की कोई सूची नजर आ रही है कि कौन डॉक्टर कितने समय तक यहाँ पदस्थापित रहते हैं। हालांकि कहने को तो ये इमरजेंसी वार्ड है। केबीसी न्यूज की टीम जब अस्पताल में सच्चाई जानने पहुंची तो इमरजेंसी वार्ड की हालत ऐसी थी, केवल एएनएम और नर्स के सहारे मरीजों का इलाज चल रहा था। वार्ड में एडमिट कई मरीजों ने हमसे बताया कि नर्स ही इलाज करती हैं और नर्स ही डॉक्टर का काम भी करती है। ये सामान्य कक्ष है। यहाँ पेशेंट आते हैं और इस पेशेंट में लोगों का ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट की तरफ अगर बात कर ली जाए तो ये लोग सब बाहर से आए हुए हैं। तो ऐसे 3 तो ये सब इलाज करते हैं। 3 बजे और कोई नहीं है। और फिर 8 बजे आया, 10 बजे आया। अभी कितना समय हो रहा होगा? 12 बज गया। 12 बज गया। कुछ खाने पीने का दिया, चावल दिया। कौन आए थे? कौन, लेडीज ना जेंट्स? लेके आया। नहीं, डॉक्टर में कौन आए थे जांच करने? लेडीज नर्स आई थी। अब इससे स्पष्ट होता है कि क्या इमरजेंसी वार्ड केवल नर्स के सहारे चलता है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब इसे देखिए, इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों के लिए ड्यूटी बोर्ड तो लग गया, लेकिन उनके आने और जाने का कोई समय दर्ज ही नहीं है। अस्पताल में कौन सा डॉक्टर कितने बजे की ड्यूटी पर है ये लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि बताया नहीं गया। क्या डॉक्टर समय पे रहते हैं? ये तो एक बड़ा सवाल है। यहाँ पे कोई जवाब देने वाला नहीं है। अगर डॉक्टर की सूची की बात कर लें तो ये परिचारिका कक्ष कहा जाता है। मैं आपको यहाँ भी दिखाने का प्रयास करूँगा। ये एक छोटा सा पोस्टर टांगा गया है। मैं अपने साथी को कहूँगा कि इसे दिखाया जाए, जिसमें लिखा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अहमदाबाद, कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी। अब सवाल ये होता है कि ये पोस्टर और ये बोर्ड कहाँ लगना चाहिए? ये एक जांच का विषय है और देखने वाली बात ये रहेगी। अब देखने वाली बात यह है कि कितना जल्दी इस कक्ष को और ये जो डॉक्टर का सूची है और कितने घंटे इमरजेंसी में डॉक्टर कार्यरत रहते हैं, वो कितना उनका जवाबदेही होता है और कितने बजे से कितने बजे तक उनकी ड्यूटी होती है, ये एक जांच का विषय है। अस्पताल में कोई देखने आता नहीं। जिले के बड़े अधिकारियों ने कभी जरूरत भी नहीं समझी, इसलिए डॉक्टरों की मौज कट रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अहमदाबाद से महज कुछ ही दूरी पर सरकारी डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक हैं, जिनमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था डॉक्टर जयकुमार। उनका मोबाइल नंबर भी साफ साफ दर्ज था। लेकिन जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किसी इमरजेंसी मरीज को जरूरत पड़ जाए, वो डॉक्टर साहब को फोन मिला दे तो उधर से जवाब मिलता है 1-2 घंटे रुको, और फिर वो 1-2 घंटा कभी नहीं आता।
हमने डायरेक्ट प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी शंकर दयाल सिंह से डॉक्टरों की इस काहिली पर सवाल पूछ लिया। वो इतने भोले बन गए कि हम भी हैरान रह गए। अस्पताल में डॉक्टर नहीं आते, नर्स डॉक्टर का काम कर रही हैं और जिम्मेदार अधिकारी को खबर तक नहीं। हाय रे व्यवस्था। अगर आप समझदार हैं तो कटिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की असलियत समझ गए होंगे। क्यों कटिहार बीमार है, क्यों कटिहार के अस्पताल बीमारों से भरते जा रहे हैं और क्यों कटिहार के अस्पताल मौत के घर बनते जा रहे हैं, जवाब आपके सामने है। कटिहार के अहमदाबाद से मोहम्मद इम्तियाज की रिपोर्ट। सबसे सटीक और सबसे कम समय में मिलेगी आपको जांच रिपोर्ट। देश के सबसे विश्वसनीय अस्पताल अपोलो का डायग्नोस्टिक सेंटर अब कटिहार में भी। खून, पेशाब और स्टूल से संबंधित सभी तरह की विश्वसनीय और सटीक जांच, जिससे आपके रोगों का इलाज होगा सही और बेहतर। होम सर्विस की भी सुविधा उपलब्ध। सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल डिस्काउंट।